नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप? ठीक है ना? घर पे रह के अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं ना? चलिए, मेरा नाम है अंकिता और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ शेर के बारे में। शेर शेर कौन होता है? शेर होता है जंगल का राजा। क्या आपने कभी शेर को देखा है? हम्म टीवी में, जंगल में तो देख नहीं सकते क्योंकि शेर बहुत ही शक्तिशाली होता है। वो बहुत ही भयानक होता है, वो हमें खा जाएगा। इसलिए जंगल में जाके तो हम देख नहीं सकते। लेकिन हम उसे कहाँ देख सकते हैं? हम या तो उसे टीवी में देख सकते हैं, या हम उसे किताबों में देख सकते हैं, या फिर हम उसे जू में जाके देख सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ शेर के बारे में। जंगल का राजा शेर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी एक कविता शेर के बारे में। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी शेर के बारे में। और मैं एक किताब भी लाई हूं आपके लिए जिसमें कि शेर के बारे में ढेर सारी बातें लिखी हैं। ओके, और ये देखिए, एक शेर राजा भी लाई हूं मैं आपसे मिलवाने के लिए। हेलो कीजिए, नमस्ते कीजिए शेर राजा को। नमस्ते शेर राजा। तो चलिए, हम एक गीत सुनते हैं। एक गीत जो कि है शेर राजा के बारे में। आप लोगों को पसंद आए गीत तो आप भी मेरे साथ साथ गाइए। ओके, चलिए। कैसे दहाड़ रहा है शेर, सुनिए। शेर निराला, अनोखा शेर, सबसे अलग, सबसे हटके, शेर निराला। शेर निराला आया रे आया, आया रे आया, ये तो जंगल का है राजा। शेर निराला, जंगल का है राजा। शेर निराला आया रे आया, हिम्मत वाला, शेर निराला। इसकी मुझे लंबी लंबी, इसकी बॉडी चौड़ी तगड़ी, इसकी मुझे लंबी लंबी, इसकी बॉडी चौड़ी तगड़ी, जंगल का है राजा। शेर निराला, तो जंगल का है राजा। शेर निराला कौन है? अनोखा शेर, शेर निराला, जंगल का राजा, बड़ी बड़ी मूछे। शेर निराला, जंगल का है राजा। शेर निराला। देखिए कैसे दहाड़ रहा है शेर। सुना आपने? एक दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता है। शेर निराला, ये तो जंगल का है राजा। शेर निराला। कैसा लगा आपको ये गीत? पसंद आया ना? शेर निराला, निराला का मतलब अनोखा, सबसे अलग। शेर निराला, क्योंकि वो इतना निराला होता है इसीलिए उसे जंगल का राजा कहा जाता है। उसके नुकीले तीखे पैने दांत जिससे वो शिकार करता है, उसके स्ट्रॉन्ग पंजे, नुकीले पंजे, उसकी बड़ी बड़ी मूछें। और ये देख रहे हैं आप, उसके मुंह के आसपास बाल होते हैं, सुनहरे रंग के बाल। इसीलिए वो इतना अनोखा होता है। ठीक है, और बच्चों क्या आपको पता है शेर को इंग्लिश में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं लायन। लायन द किंग ऑफ जंगल। अंग्रेजी में शेर को कहते हैं लायन। ओके, चलिए अभी हम ये शेर राजा को बाय करेंगे और ये वापस बाद में आएंगे जब हम फिर से ये गीत सुनेंगे। ओके,
उससे पहले मैं आपको किताब पढ़ा देती हूँ। देखते हैं हमारी किताब में शेर के बारे में क्या-क्या लिखा है। ठीक है? चलिए, चलिए बाय शेर राजा, आप फिर से आना। बाय बाय। ये देखिए हमारी आज की किताब किसके बारे में है ये? ये है जंगल के राजा शेर के बारे में। आपको दिख रहे हैं उसके तीखे नुकीले पैने दांत और उसके सर के ऊपर कितने सुंदर सुनहरे भूरे बाल हैं, दिख रहे हैं बच्चों आपको? हाँ, ये है जंगल का राजा शेर यानी लायन। चलिए देखें हम क्या लिखा है ये लिखा है कि जंगल का राजा होता है शेर और जैसे कि दूसरे राजा अपने सर पे मुकुट पहनते हैं, ठीक उसी तरह जंगल के राजा ने भी अपने सर पे मुकुट पहन रखा है क्योंकि वो क्या है? जंगल का राजा, शक्तिशाली, बलवान, वीर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इसीलिए उसे कहा जाता है जंगल का राजा। वो इतना बलवान और इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े-बड़े जानवरों को भी मार सकता है। बड़े-बड़े जानवर यानी कि एलिफेंट, हाथी। जो शेर होता है वो हाथियों का भी शिकार कर सकता है। वो बड़े-बड़े जानवरों को मार गिराता है। ठीक है? इसीलिए उसे कहा गया है जंगल का राजा शेर। देखिए, यहाँ क्या लिखा है? शेर के मुंह पे बाल होते हैं, ढेर सारे बाल होते हैं मुंह के आसपास और गर्दन पे और उसी की वजह से वो इतना अनोखा और सुंदर दिखता है। दिख रहे हैं आपको? कौन से रंग के बाल हैं? भूरे रंग के। और शेर का रंग कौन सा होता है? शेर होता है सुनहरे पीले रंग का। जी हाँ, एक शेर का रंग होता है सुनहरा पीला रंग। शेर चलता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है। उसके जो चेहरे पे, उसकी गर्दन पे जो बाल होते हैं, वो सुनहरे रंग के बहुत ही सुंदर बाल दिखते हैं। जब वो धूप में चलता है, तो सच में बहुत ही अच्छा दिखता है। जैसे कि एक राजा दिखना चाहिए, शानदार। देखिए कैसा है हमारा शेर राजा, भूरे सुनहरे रंग का। चलिए अगला पेज देखेंगे हम। ये देखिए इस पे क्या लिखा है? इस पे लिखा है कि जो लायन होता है, भूरे सुनहरे रंग के बाल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आदमियों के मुंह पे होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो बॉयज होते हैं, जो लड़के होते हैं लायन, उन्हीं के मुंह पे होते हैं। वो शेरनियों के मुंह पे नहीं होते। सिर्फ जो लड़के होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनके चेहरे और गर्दन पर बाल होते हैं सुनहरे पीले रंग के। ओके। शेर की दहाड़ सुनकर, जैसा कि हमने गीत में भी सुना था अपने, शेर की दहाड़ सुनकर सारे जीव जंतु भाग जाते हैं। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता है। सारे जानवर, जीव जंतु, इंसान सभी उसको देखकर, उसकी दहाड़ सुनकर भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। क्यों छुप जाते हैं? क्या अगर कभी हम लोग किसी जंगल गए और हमको शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी तो हम क्या करेंगे? उसके पास जाके देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। शेर बहुत ही शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली के साथ-साथ बहुत ही भयंकर होता है। वो हमारा शिकार कर सकता है। तो जैसे ही शेर की दहाड़ सुनी, सारे जीव-जंतु क्या करते हैं? दूर भाग के छुप जाते हैं और इसी तरह वो लोग बच जाते हैं शेर का शिकार बनने से। ठीक है? तो याद रखिए बच्चों, शेर के पास कभी नहीं जाना। शेर बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है? देख रहे हैं ना आप ये लड़का कैसे भाग रहा है शेर से दूर। ये, आगे देखते हैं हम। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ लिखा है कि क्या शेर घर में रहते हैं? नहीं, शेर रहते हैं जंगल में। जंगल में वो गुफाओं में रहते हैं। गुफाओं में जहां उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाए, कोई उन्हें हानि ना पहुंचा पाए।
वहां छुप के रहते हैं वो। पूरा दिन वो अपने गुफा में रह के आराम करते हैं, सोते हैं। देख रहे हैं आप कैसी गुफा है उसकी। उसका हमारे जैसा घर नहीं होता है, इसीलिए वो गुफाओं को अपना घर बना के रहते हैं, वहां उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि जो शेर होता है वो रात को शिकार करता है। कब शिकार करता है? रात को। दिन भर शेर आराम से सोता है, और रात को जब सारे जीव जंतु, सारे जानवर सो जाते हैं, तब वो शिकार करने निकलता है। सारे जानवर सोए होते हैं और वो जाके उनका चुपके से शिकार करता है। देख रहे हैं आप? क्या मुझे और आपको रात को बिना लाइट के, बिना टॉर्च के दिखाई देता है? लेकिन जंगल के राजा शेर के पास ये एक और शक्ति होती है। उसे बिना लाइट के, बिना टॉर्च के भी अंधेरे में दिखता है। वो आराम से जाता है और अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करके रात को शिकार करता है। देख रहे हैं आप कैसे रात को निकला है शिकार करने के लिए, जब सारे जानवर थक हार के सो रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम क्या लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? आपको क्या लगता है शेर को क्या खाना पसंद है? क्या शेर को दाल, चावल, फल, सब्जियां खाना पसंद है? नहीं, शेर शिकार करता है। शेर मीट खाता है, शेर मछली खाता है, शेर दूसरे जानवर खाता है। शेर को शाकाहारी भोजन बिल्कुल पसंद नहीं होता है। शेर को दूसरे जानवरों का शिकार करके खाना पसंद होता है। वो मछली खाता है, दूसरे जानवर खाता है। बहुत ही खतरनाक भी होता है शेर राजा। देख रहे हैं ना आप कितना सारा खाना खा रहा है। और क्योंकि वो इतना सारा खाना खाता है, इसीलिए इतना शक्तिशाली भी होता है। ये देखिए अगले पेज पे क्या लिखा है। ये लिखा है कि शेर जो होता है वो पूरा दिन खा पी के आराम करता है, रेस्ट करता है। पूरा दिन रेस्ट करता है, सोता है, और रात को निकलता है शिकार करने। शिकार करने निकलता है और पूरा दिन सो के बिताता है अपना। अगले पेज पे देखते हैं हम क्या लिखा है। ये देख रहे हैं ना आप घर पे किसके साथ रहते हैं? अपने मम्मी पापा, दादा दादी, बहन भाई। ठीक उसी तरह शेर जो हैं वो भी अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। बच्चे बूढ़े सब एक साथ रहते हैं। एक साथ ही शिकार करते हैं, एक साथ ही खाना खाते हैं। कभी किसी को कुछ लग जाए या कोई बीमार पड़ जाए तो पूरा परिवार उसकी सेवा करता है। और शेर के परिवार को क्या कहते हैं? शेर के परिवार को कहते हैं प्राइड। शेर के परिवार को क्या कहा जाता है? प्राइड। और अंग्रेजी में शेर को क्या कहा जाता है? लायन। देख रहे हैं आप कैसे सारे प्यार से एक साथ रहते हैं परिवार में। बच्चे बूढ़े सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि जो शेरनी होती है वो अपने बच्चों को सब सिखाती है। जैसे आपकी मम्मी आपको सब अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, अच्छी अच्छी चीजें सिखाती हैं, ठीक उसी तरह शेरनी भी अपने बच्चों को सब सिखाती है। कैसे शिकार करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे पानी पीना है, कैसे पेड़ पे चढ़ना है। शेरनी सब अपने बच्चों को सिखाती है, ठीक उसी तरह जैसे हमारी मम्मा सिखाती है। आपको क्या लगता है जंगल में क्या टीचर्स होती हैं सिखाने के लिए बच्चों को? नहीं, उनको सब कुछ उनकी मम्मा सिखाती है। शेरनी अपने बच्चों को सब कुछ करना सिखाती है। आपकी मम्मी की तरह उसको उनको सब अच्छी बुरी चीजों के बारे में बताती है और उनको सब सिखाती है। शेरनी ही अपने बच्चों की टीचर होती है। ठीक है? कैसी लगी बच्चों आपको ये किताब? पसंद आई ना? किसके बारे में है ये? शेर राजा, जंगल का राजा। तो चलिए एक बार वापस से हम वो गीत सुनते हैं ताकि हमें वो याद हो जाए। उस गीत का नाम है शेर निराला।
और वो क्या बताता है हमें? शेर के बारे में सब कुछ। ठीक है, सुनते हैं एक बार फिर से वो गीत। ये तो जंगल का है राजा, शेर निराला। ये तो जंगल का है राजा, शेर निराला। इसकी मुझे लंबी लंबी, इसकी बॉडी चौड़ी तगड़ी, इसकी मुझे लंबी लंबी, इसकी बॉडी चौड़ी तगड़ी। तो जंगल का है राजा, शेर निराला। ये तो जंगल का है राजा, शेर निराला। इसके पंजे बड़े रंगीले, इसके दांत तीखे पहने, इसके पंजे बड़े रंगीले, इसके दांत तीखे पहने। तो जंगल का है राजा, शेर निराला। ये तो जंगल का है राजा, शेर निराला। कैसे दहाड़ रहा है, सुना आप लोगों ने? इसकी एक दहाड़ सुनकर भागे सब जीव जानवर, इसकी एक दहाड़ सुनकर भाग जाए सब जीव जानवर। तो जंगल का है राजा, शेर निराला। ये तो जंगल का है राजा, शेर निराला। चलिए, बाय शेर राजा। आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। बाय बाय। कैसा लगा बच्चों आपको ये गीत? अगर अच्छा लगा तो घर में गुनगुनाइए, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों सभी को सिखाइए। ओके। अब मैं सिखाने वाली आपको एक कहानी बताने वाली हूँ। और क्योंकि आज हम शेर राजा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कहानी भी शेर राजा के बारे में ही है। तो चलिए हम अपने शेर राजा को वापस बुला लेते हैं। शेर राजा, ये देखिए आ गए शेर राजा। और अब शेर राजा हमें क्या सुनाएंगे? एक कहानी, एक बहुत ही अच्छी रोमांचक कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए। एक बार एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वो अपनी शेरनी और अपने बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत ही बुद्धिमान, शक्तिशाली और वीर था। और राजा का क्या काम होता है? अपनी प्रजा का ध्यान रखना, उन्हें खुश रखना, उन्हें खुश रखना और उनकी रखवाली करना। तो ये जो शेर राजा थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही दयावान, अपनी पूरी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे। सारे जानवर उनसे बहुत खुश होते थे। उन्हें कोई भी तकलीफ होती थी वो अपने शेर राजा को जाके बताते थे। तो ये शेर राजा जो थे वो बहुत ही अनोखे थे, बहुत ही निराले थे। वो किसी जानवर का शिकार नहीं करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते थे? मछलियां। जी हाँ, वो सिर्फ मछलियां खाते थे। एक बार एक चूहे ने, एक शहर में रहने वाले चूहे ने इन शेर राजा के बारे में सुना। उसे उनसे मिलने का बहुत मन किया। उसने सुना कि ये जो शेर राजा हैं ये बहुत ही अनोखे हैं। ये शिकार भी नहीं करते हैं और अपनी प्रजा को बहुत ही खुश रखते हैं, उनका बहुत ही ध्यान रखते हैं। तो इस चूहे ने सोचा, क्यों ना मैं उस घने जंगल में जाके शेर राजा से मिल के आऊं। इतने अनोखे राजा से तो मिलने का उसका बहुत ही मन था। तो वो शहर से जंगल तक गया। वहां पे जाके उसने सारे जीव जंतुओं से बात की, सारे पक्षी, सारे पशु, सबसे बात की। सबने यही कहा, हमारे राजा तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अनोखे, बहुत ही निराले। वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, किसी का शिकार नहीं करते। तो चूहा और ज्यादा उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो गया और उसको ऐसा लगने लगा कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी शेर राजा से मिलूं जो कि इतने अनोखे हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, शेर क्या करता है? दिन में शेर राजा सोते हैं, पूरा दिन आराम करते हैं। तो चूहा ढूंढते ढूंढते शेर राजा की गुफा तक पहुंच गया। गुफा तक तो पहुंच गया, लेकिन महारानी शेरनी ने कहा कि अभी राजा विश्राम कर रहे हैं, अभी रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी दिन का टाइम है तो वो रेस्ट करते हैं ताकि वो रात को अपने जंगल की रक्षा कर सके, उसकी प्रोटेक्शन कर सके। तो रानी ने कहा कि आप अभी उससे मत मिलिए चूहे जी जाके, क्योंकि जंगल के राजा बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं उनको कोई भी नींद से उठाए तो। चूहे ने कहा मैं तो इतनी दूर शहर से आया हूँ, मुझे तो राजा जी को देखना ही है। ठीक है, मैं उन्हें दूर से ही देख के चला जाऊंगा। शेरनी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन चूहा बात ही नहीं सुन रहा था। चूहे ने क्या किया, जहां पे जंगल के राजा सो रहे थे, शेर सो रहे थे, वो पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ की डाली से देखने लगा शेर को कि अरे कैसा अनोखा शेर है ये, जो कि जानवरों का शिकार भी नहीं करता है, सबको इतने प्यार से अच्छे से रखता है, उनकी मदद भी करता है। देखते देखते वो पेड़ से नीचे गिर गया और सीधा शेर के सर पे गिर गया। तो शेर बहुत ही गुस्सा हो गया, दहाड़ के उठ गया वो। कौन है जिसने मुझे नींद से उठाया? बहुत ही गुस्सा हो गए शेर राजा। उसने चूहे को पकड़ा अपने तीखे पंजों में, अपने नुकीले पंजों में, और उसको कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा तो बहुत ही डर गया। उसने कहा, शेर राजा मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत दूर से शहर से आपसे मिलने आया था, इसलिए मैं रुक नहीं पाया आपके उठने तक, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती फिर से नहीं होगी। शेर राजा का गुस्सा तो फिर भी शांत नहीं हुआ। शेर राजा ने बोला, क्योंकि तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। चाहे मैं बहुत अच्छा शेर हूं, लेकिन जो मेरी नींद खराब करता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। चूहे ने बहुत माफी मांगी और शेर राजा से प्रॉमिस किया कि मैं एक ना एक दिन आपके जरूर काम में आऊंगा, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। शेर राजा ने सोचा, ये चूहा तो इतना छोटा सा है, ये मेरे जैसे बड़े शेर की क्या मदद करेगा? मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ, इतना वीर हूँ, ये मेरी क्या मदद कर सकता है? फिर भी राजा ने सोचा, इतने छोटे चूहे को खा के मेरा पेट भी नहीं भरेगा, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो राजा जी ने क्या किया, शेर राजा ने चूहे को बोला, ठीक है, जाओ यहाँ से, इसके बाद कभी भी मेरे को परेशान करने मत आना जब मैं सो रहा हूँ। चूहा वहां से चला गया। कुछ दिन के बाद उस जंगल में कुछ शिकारी आए। वो शिकारी आए थे शहर से। उन्हें एक सर्कस वाले ने भेजा था। उन्हें सर्कस वाले ने भेजा था ये कह के कि जंगल जाके एक बड़ा शक्तिशाली मोटा शेर पकड़ के लाओ तुम। तो वो शिकारी आए और सीधा पहुंचे जंगल के राजा के यहाँ पे, जंगल के राजा के केव के पास, उनकी गुफा के पास। और क्या किया उन्होंने वहां पे जाके उन्होंने एक जाल बिछाया, एक बड़ा जाल, जिसमें कि शेर राजा फंस जाए और वो उन्हें पकड़ के सर्कस में ले जाए। उन लोगों ने वहां बड़ा जाल बिछा दिया। जैसे ही शेर राजा वहां आए, उन्हें जाल दिखा ही नहीं और वो उसमें फंस गए। उन्होंने बहुत कोशिश की उसमें से बाहर निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पाए। बहुत कोशिश की, करते करते वो थक गए और फिर उसमें फंस के बैठे रहे। शेरनी ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी उन्हें छुड़ा नहीं पाई। फिर वहां पे चूहा आया। चूहे ने बोला, शेर राजा आप घबराइए मत, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। और चूहे ने जो जाल था उसको काट के शेर राजा को मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया, उस जाल में से छुड़ा दिया। शेर राजा बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने चूहे को बहुत सारे इनाम दिए। उसे कहा, अब से तुम हमारे जंगल में रह सकते हो और तुम चाहो तो मेरे साथ मेरी गुफा में रह सकते हो। उस दिन राजा जी को समझ आया
कि चाहे चूहा छोटा है लेकिन बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही हेल्पफुल है। उसने राजा जी की जान बचाई और उन्हें शिकारियों से बचाया। इसीलिए बच्चों, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। हमें किसी को बुरी तरह से नहीं ट्रीट करना चाहिए। अगर हम किसी को गंदी तरह से बात करते हैं या किसी का हम मदद नहीं करते हैं, तो कभी हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो वो भी हमारी मदद नहीं करता है। इसी तरह राजा जी ने एक सबक सीखा कि चाहे कोई जानवर छोटा हो या बड़ा, किसी ना किसी दिन वो मेरे जरूर काम आ सकता है। पूरे जंगल वाले खुश हो गए और शिकारियों को उन लोगों ने मिल के भगा दिया। उसके बाद कोई शिकारी जंगल में नहीं आया और जानवरों को बिल्कुल परेशान नहीं किया। इसी तरह चूहे ने और जंगल के राजा शेर ने मिलकर शिकारियों से अपने जंगल को मुक्त कर दिया। सारे जानवर साथ में मिलके खुशी से एक बार फिर से रहने लगे। कैसी लगी आप लोगों को कहानी? चलिए, अब शेर राजा को बाय कीजिए और उन्हें कहिए जाके आप अपने जंगल में खुशी से अपने प्रजा के साथ रहिए। बाय शेर राजा। और बच्चों, अगर आपको वो गाना पसंद आया तो वो भी बार बार दोहराइए। आज हमने सीखा शेर के बारे में। शेर यानी जंगल का राजा, शक्तिशाली और बलवान। ठीक है? ओके, बाय बच्चों।